नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है और इसी वजह से बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की तैयारी। सोने की कीमतों ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आज बाजार में मामूली सुधार के साथ उतार चढ़ाव जारी है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने, गहने बनवाने या निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो शादी, विवाह या किसी शुभ अवसर पर आभूषण तैयार करवाने की योजना बना रहे हैं। आज के ताजा भाव जानना जरूरी हो जाता है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी में जो तेज उतार चढ़ाव देखा गया, उसके बाद आज स्थिति क्या है? क्या भाव सस्ते हुए हैं या महंगे? ये सब हम स्पष्ट रूप से बताएंगे। साथ ही विभिन्न कैरेट के सोने में कितनी तेजी या गिरावट आई है, ये भी विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी के बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है। ऐसे में अगर आप गहनों की खरीदारी या निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके फैसले को मजबूत बना सकती है। हम सिर्फ भाव नहीं बताएंगे, बल्कि इस उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजहें भी समझाएंगे, जैसे मजबूत अमेरिकी डॉलर, फेड रिजर्व की ब्याज दरों पर अनिश्चितता, वैश्विक स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग और मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से इन्फ्लेशन का दबाव। साथ ही वरिष्ठ विश्लेषकों और एक्सपर्ट्स की राय भी साझा करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि अभी सोना चांदी में निवेश या खरीदारी का समय सही है या इंतजार करना बेहतर होगा। आज हम 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के बिल्कुल ताजा भाव देखेंगे। इसके अलावा 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने के भाव भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोजाना सोने चांदी के सबसे सटीक और अपडेटेड दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे भरोसेमंद चैनल YouTube जी न्यूज टाइम को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिलना कितना फायदेमंद होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए सीधे आज के भारतीय सराफा बाजार की लेटेस्ट रिपोर्ट पर आते हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 260 रुपए है, 8 ग्राम चांदी 2080 रुपए, 10 ग्राम चांदी 2599 रुपए, 100 ग्राम चांदी 25,990 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 2,59,900 रुपए है। आज चांदी में मामूली गिरावट देखी गई है, पिछले दिन से 100 रुपए तक नीचे आई है, लेकिन पिछले हफ्ते की तुलना में ये अभी भी आकर्षक स्तर पर बनी हुई है। सोने और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव जारी है और चांदी पिछले कुछ दिनों से 2,30,000 रुपए से 2,60,000 रुपए की रेंज में घूम रही है। अगर आप चांदी के आभूषण या निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये स्तर आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है, बशर्ते बाजार की दिशा पर नजर रखें। अब विशेषज्ञों की राय पर नजर डालते हैं। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी के भाव पर अमेरिकी फेड की नीति, डॉलर इंडेक्स की मजबूती और वैश्विक आर्थिक संकेतों का असर रहेगा। आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बाजार में आई गिरावट के बाद आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में मामूली सुधार दिखा है, लेकिन कुल मिलाकर पिछले हफ्ते की तुलना में भाव नीचे आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा वैश्विक माहौल की। ग्लोबल मार्केट इस समय काफी दबाव में नजर आ रहा है, जहां निवेशक बढ़ती अनिश्चितता
और मजबूत अमेरिकी डॉलर के बीच सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे दौर में सोने और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियां हमेशा निवेशकों की नजर में रहती हैं, क्योंकि ये जोखिम से बचाव का मजबूत माध्यम बनती हैं। लेकिन आज बाजार में देखी जा रही हल्की गिरावट के पीछे कुछ प्रमुख वजहें हैं, जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब रूस यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर नजर डालें। दोस्तों, ये एक बड़ा फैक्टर बन रहा है, जिसकी वजह से सोने पर फिलहाल हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनेवा में दोनों पक्षों ने एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया है और युद्ध समाप्ति की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। यूक्रेन ने अमेरिका और ट्रंप प्रशासन का भी आभार जताया है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खबर से मार्केट को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि वैश्विक तनाव कम होने पर सुरक्षित निवेश की मांग घट जाती है और निवेशक रिस्क वाले एसेट्स की ओर मुड़ने लगते हैं। नतीजा, सोने में हल्की गिरावट, क्योंकि गोल्ड की सेफ हेवन अपील थोड़ी कमजोर पड़ रही है। अगर हम आने वाले दिनों की संभावनाओं की बात करें, तो प्रमुख ब्रोकरेज हाउस जैसे केडिया कमोडिटी और अन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा, यानी भाव एक तय दायरे में घूमते रहेंगे। नीचे मजबूत सपोर्ट लेवल है, जबकि ऊपर रेजिस्टेंस काफी सख्त है। गिरावट आने पर कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी भी दिख सकती है। लेकिन बड़ा ट्रेंड बदलने के लिए कोई महत्वपूर्ण ग्लोबल इवेंट या आर्थिक डेटा की जरूरत होगी, जैसे फेड की नीति या बड़े भू राजनीतिक बदलाव। चांदी में भी लगभग वैसा ही माहौल है। कीमतें गिरने पर खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, जबकि तेजी आने पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। ग्लोबल स्तर पर कुछ अन्य फैक्टर्स भी असर डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जापान में महंगाई बढ़ रही है और बैंक ऑफ जापान पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव है। वहीं दुनिया के कई हिस्सों में रेट कट की उम्मीदें हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है, तो ये डॉलर इंडेक्स और सोने चांदी के ट्रेंड को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मजबूत येन से डॉलर पर दबाव पड़ सकता है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल के माहौल को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता की प्रगति, फेड की नीतियां, जापान की ब्याज दरों की संभावना और अमेरिकी आर्थिक डेटा, ये सभी मिलकर गोल्ड को एक सीमित रेंज में रख रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई बड़ा उछाल या गिरावट तभी संभव है जब कोई महत्वपूर्ण वैश्विक या आर्थिक घटना हो। निवेशकों को सलाह है कि रेंज के निचले स्तर पर खरीदारी पर विचार करें, लेकिन सतर्क रहें और बाजार की हर खबर पर नजर रखें। अगर कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट नहीं आता है, तो सोना और चांदी में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, यह गिरावट इतनी गहरी नहीं होगी कि निवेशकों या खरीदारों को ज्यादा परेशान कर दे। आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा क्रैश या अचानक भारी तेजी तभी संभव है जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा, फेड की घोषणा या ग्लोबल घटना सामने आए। गिरावट के दौरान यह स्तर खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है, जबकि तेजी आने पर प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो सकता है। दोस्तों, यह पूरी तरह साफ है कि सोना और चांदी अब न्यूज ड्रिवन मार्केट बन चुके हैं। हर छोटी बड़ी खबर का इनकी कीमतों पर तुरंत असर पड़ता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोने का भाव फिलहाल 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक और नीचे आ सकता है, लेकिन कोई भारी गिरावट का दौर अभी नजर नहीं आ रहा। बाजार पूरी तरह घटनाओं और खबरों पर निर्भर रहेगा। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी पोजीशन न लें। यह बाजार की अस्थिरता में सबसे जरूरी सुरक्षा कवच है। इस बीच आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी नजर में सोने के दाम कितने होने चाहिए, ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके, क्योंकि अभी के स्तर पर यह आम जनता की पहुंच से थोड़ा दूर लग रहा है और हर कोई चाहता है कि शुभ अवसरों पर खरीदारी संभव हो। अब दोस्तों, चलिए सीधे आज के भारतीय सराफा बाजार की ताजा रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,270 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 90,160 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,12,700 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 11,27,000 रुपए है। पिछले दिन से मामूली गिरावट के साथ ये स्तर स्थिर नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह, सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा जांच पड़ताल करके ही खरीदें। सुनिश्चित करें कि आपका सोना या चांदी हॉलमार्क प्रमाणित हो, क्योंकि हॉलमार्क ही शुद्धता की सबसे भरोसेमंद गारंटी देता है।
आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 13,774 रुपए, 8 ग्राम का भाव 1,10,192 रुपए, 10 ग्राम का भाव 1,37,740 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 13,77,400 रुपए है। आज 22 कैरेट सोने में पिछले दिन से 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट देखी गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में और नरमी की संभावना बनी हुई है, इसलिए खरीदारी या निवेश करते समय सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा और तुरंत असर भारतीय सराफा बाजार पर पड़ रहा है। इस हफ्ते खास तौर पर सोने की कीमतों पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता, मजबूत अमेरिकी डॉलर, फेड की ब्याज दरों पर अनिश्चितता और ऊर्जा कीमतों में उछाल जैसे बड़े आर्थिक संकेतों से सोने चांदी में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग और उच्च यील्ड्स के कारण भी ये हलचल और तेज हो रही है, जिससे निवेशक सतर्क बने हुए हैं। अब बात करते हैं आज के ताजा सोने के भाव की। दोस्तों, आज हम आपको 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के बिल्कुल अपडेटेड भाव बताएंगे। ध्यान रखें कि ये होलसेल रेट्स हैं, इसलिए रिटेल में सोना या चांदी खरीदते समय 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य लोकल टैक्स अलग से जोड़ने होंगे। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 15,027 रुपए है, 8 ग्राम का भाव 1,20,216 रुपए, 10 ग्राम का भाव 1,50,270 रुपए और 100 ग्राम का भाव 15,02,700 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने में पिछले दिन से 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट देखी गई है, लेकिन कुल मिलाकर ये स्तर अभी भी मजबूत है। विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल सोना और चांदी खरीदने का समय विचारणीय बना हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाओं के आधार पर इनमें और तेजी की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना $5,000 पार कर पाएगा या नहीं। अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर 2025 के अंत तक यदि डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, स्टॉक मार्केट में स्थिरता रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और सेंट्रल बैंकों की खरीद सीमित रहती है, तो सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के आसपास और चांदी प्रति किलोग्राम 1,50,000 रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल बाजार रेंज बाउंड है और कोई बड़ा ट्रेंड बदलाव के लिए महत्वपूर्ण इवेंट की जरूरत है। इसलिए अगर आप भी सस्ते स्तर पर सोना और चांदी खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है, बशर्ते आप बाजार की हर खबर पर नजर रखें और सतर्क रहें। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको ताजा सोने और चांदी के भाव, वैश्विक व घरेलू बाजार की स्थिति, प्रमुख कारणों और विशेषज्ञों की राय के साथ आने वाले दिनों की संभावनाएं पूरी विस्तार से बताई हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।